अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक। और ये रहा मेरा ईद का ड्रेस। ईद के लिए मैंने ये ईद की नमाज़ के लिए मैंने ये ड्रेस सेलेक्ट किया था। ईद की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला से खूब दुआएं की, ढेरों ढेर बातें की। और नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े रेडी किए हैं, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े मैं चांद रात को रेडी नहीं कर सकी थी। चांद रात सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग बाहर चले गए, और जब हम लोग वापस आए तो बहुत देर हो चुकी थी और थकावट भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने हस्बैंड के कपड़े नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद रेडी किए। एज़ यूजुअल जैसे रमज़ान से पहले मेरी रूटीन थी चाय पीने की, तो मैंने साथ चाय बनाई और साथ में कुरान पाक की खूब सी तिलावत की। नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद मैं किचन में आ गई सेवइयाँ बनाने के लिए। जैसे कि सुन्नत है, इस बार मैंने इस बार मैंने शीर खुरमा नहीं बनाया, क्योंकि हर दफ़ा एक ही चीज़ होती थी। इस बार मैंने पास्ता बनाया, और इसके साथ साथ जब मैं किचन में आई तो मैंने देखा कि गैस कोई भी नहीं है। आज का दिन इतना बड़ा दिन है, लेकिन आज के दिन भी गैस नहीं है, तो फिर मैंने सिलेंडर यूज़ किया है। जिसने भी सेवइयाँ खाई थी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। इस बार मैंने बिग पॉलर की सेवइयाँ यूज़ की हैं, ये बहुत ही मज़े की थी। सब ने रेसिपी पूछी थी, रेसिपी सिंपल सी थी। सिंपल सिर्फ मैंने दूध बॉयल किया, चीनी ऐड किए, और जब बॉयल आया तो मैंने सेवइयाँ डाल दी और इसके बाद मैंने डिश आउट कर ली थी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है, लेकिन इतनी टेस्टी कि मैं बता नहीं सकती। आप में से अगर कोई मेरी तरह सेवइयाँ लाइक नहीं करता तो वे बिग पॉलर ही खा के टेस्ट कर सकता है कि किस तरह की हैं। मुझे मेरी तरह सबको पसंद आएंगी। इसके बाद मैंने बिरयानी के लिए नए पॉट्स निकाले हैं। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा सबसे पहले रूम साफ़ कर लेती हूँ, फिर बच्चे जाग जाएंगे, और फिर इसके बाद खाना भी बनाना था और नाश्ता भी बनाना था, देर हो जाती। आज मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ, तो हर काम और हर चीज़ मैंने टाइम पे मैनेज कर ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो चुके थे। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने रूम को भी इतने अच्छे से क्लीन कर लिया था। आज मैंने रूम की बहुत डीप क्लीनिंग की है। और हमेशा की तरह मैं आप सबको बताऊंगी कि ये बेडशीट भी मेरी अम्मी ने बनाई हुई है, हैंडमेड है। और ये 4 कलर का कॉम्बिनेशन है। लाइट स्काई और उससे थोड़ा सा जो डार्क स्काई फ़िरोज़ी के में आता है, शेड में आता है वो, और फ़िरोज़ी और ब्लैक कलर में। ये मेरी अम्मी ने बहुत शौक़ से बनाई थी और बहुत मेहनत से बनाई थी। ऑलमोस्ट 3 माह में अम्मी ने बनाई थी। फिर इसके बाद सडनली अम्मी बीमार हो गई और सडनली डेथ भी हो गई थी। तो जब ये मैं बेडशीट शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम यूज़ की थी, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इन लॉज़ में भी और मेरी अम्मी की साइड पे भी सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। सब ने इसकी जो डिज़ाइन है इसको कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन किसी से कॉपी नहीं हो सकी। सुबह के 8:15 बज चुके हैं और हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे। आज मैंने रूम को इतना अच्छे से साफ़ किया था। आज कुछ इस ईद पे मुझे अलग से वाइब्स आ रही थी। ये ईद मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और इस ईद पे मैंने एंजॉय भी बहुत किया था। और आज मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और इसलिए मैंने ये बेडशीट भी यूज़ की है। शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम जब मैंने यूज़ की थी ये बेडशीट, तो मैंने सँभाल के रख दी थी कि कहीं ये बेडशीट ख़राब ना हो जाए, और मेरी अम्मी के हाथ की बनी हुई है और आखिरी निशानी है। लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपने अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, तो मैं ये बेडशीट यूज़ करती हूँ, और फिर थोड़ी सी देर इस्तेमाल करके रख दूँगी कि कहीं ख़राब ना हो जाए। जो लोग दुनिया में चले जाते हैं उनकी चीज़ों की और उनकी बहुत ज़्यादा उन्हें बंदा मिस करता है। चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। खैर, माँ बाप जब ज़िंदा भी हों और उनकी हर चीज़ की, हर बात की वैल्यू होती है, लेकिन जब वो दुनिया में चले जाएँ तो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया जाता है। आज मैंने रूम को इतना दिल से साफ़ किया, इतनी डीप डेप्थ पे रूम की डीप क्लीनिंग की है कि मैं बता नहीं सकती, और मुझे इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी। इस बार तो कुछ ईद की अलग से वाइब्स थी। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। दरवाज़े के साथ ही मैं ये पिलो रख देती हूँ, क्योंकि फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है, और बहुत ही लाइट वेट है। अब फटाफट बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी बहुत ही इस बार टेस्टी बनी थी, और मैं सिंपल तरीके से अपनी कुकिंग करती हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करती। साथ साथ मैंने चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने झटपट हो रहे थे। ये हार्डली मैंने बनाई होगी 45 टू 50 मिनट्स के अंदर मैंने बिरयानी बनाई थी। हालांकि एक ही चूल्हा यूज़ किया था,
और फिर गैस भी आ गई थी। और बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े की बनी थी, ये मैं अपने नेबर में भेज रही थी। इसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया है और आज तो नाश्ता कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही थी। इतना अच्छा लग रहा था मुझे, तो ऐसा लग रहा था कि रोज़ा है। जब भी मैं खा रही थी एक बाइट लेती फिर मुझे ख्याल आता है रोज़ा तो नहीं है, कहीं रोज़ा तो नहीं टूट गया। और ये फ़ातिमा का आउटफिट मेरा और मोहम्मद मूसा का, ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों के कपड़े एक जैसे हैं। और कोइंसिडेंस से मैंने कोई प्री प्लान नहीं था। हस्बैंड ने तो अपने कपड़े पहने हुए थे, वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे और फातिमा अपने भाई को ईद मुबारक कह रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इन बहन भाई का बहुत ज़्यादा प्यार है, ये दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। जब मोहम्मद मूसा को हम लोग हाथ लगाते हैं तो वो बहुत रोता है, लेकिन बहन हाथ लगाए तो ज़रा भी नहीं रोता और बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। वो कहते हैं बच्चे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इस वजह से मेरी वॉइस ओवर करते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और बार बार अपनी वीडियो स्टॉप कर रही हूँ वॉइस ओवर करते हुए, इसलिए मेरा व्लॉग लेट आ रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद को 7 दिन गुजर चुके हैं और मेरा व्लॉग फर्स्ट डे का आज आ रहा है। लेकिन प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाजमी वॉच कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम लोग चले गए हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ईद मुबारक के लिए कहने और मिलने के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बाहर जाने के लिए और मैंने भी अपने हस्बैंड को कहा कि चले बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली में मिल के आते हैं। और इसके बाद हम लोग चले गए यम्स पे, उधर बच्चों को आइसक्रीम दिलाई और इन्होंने आइसक्रीम का बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। स्पेशली मोहम्मद मूसा को तो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है और ये तो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम पसंद करता है, खाता है। फातिमा इतनी आइसक्रीम लवर नहीं है, उसे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, वो फ्राइज़ लवर है। लेकिन आज उसका भी कुछ मूड नहीं था। इसके बाद हम लोग आ गए हैं स्वीट सेक्शन वाली साइड, क्योंकि हम लोगों ने केक बाय करना था और स्वीट बाय करनी थी। केक में डिसाइड कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की बर्थडे आ रही है, तो मैं सोच रही थी कि कौन सा केक लूँ। घर पे मैं बेक नहीं कर सकती क्योंकि मेरा कुकिंग रेंज ख़राब है और वो अभी ठीक नहीं हो सकता। अगर ठीक होता तो मैं घर में केक बेक करती। और हमेशा चांद रात को मैं ईद के लिए केक बेक करती हूँ। ये केक मुझे वाइट वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और हम लोगों ने डिसाइड भी यही किया है कि चले यही केक लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम लोग आ गए हैं स्वीट सेक्शन वाली साइड, क्योंकि ईद हो और मिठाई घर पे ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। और फिर रोज़े की एक वाइब्स आ रही थी, फिर हम लोगों ने कुछ अपने रिफ़्रेशमेंट के लिए भी लिया है, क्योंकि घर में वही बिरयानी खाई और उसके बाद सो गए। जब मैं बाहर निकले तो हर जगह से चाय और ये वो, तो कुछ दिल सा भर सा गया था, क्योंकि रोज़े का एक स्टमक आती होता है। और अब दिल कर रहा था कि कुछ स्पाइसी चीज़ हो। साथ में घर के लिए स्वीट एंड बिस्किट्स वगैरह लिए हैं। मुझे यम्स की स्वीट बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव चीज़ तो देते हैं, लेकिन इनकी गार्निशिंग, इनकी चीज़ों का टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। इसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे और फिर हम लोग वापस जल्दी कर रहे। अब वापस जल्दी आने का कुछ प्लान तो नहीं था। मौसम बाहर बहुत अच्छा था और दिल कर रहा था थोड़ी देर और बाहर स्पेंड करें। बच्चों के सोने का टाइम था, हम लोग वापस आ गए। और आप सब बताइए कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। हम लोगों तो अपने व्लॉग्स पे अपने मोमेंट्स एंड लाइफ वगैरह कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और आज यहाँ से बहुत ज़्यादा रश थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी और अल्लाह हाफिज़।